यहाँ से तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है कि पानी। वेलकम टू नारायण गाइस। बाबू सर टॉप जाते हुए तो ये लोग बस ऊपर से नीचे आ रहे हैं। क्या बात है इसमें की, क्या बात है। सेफ एंड साउंड हम लोग और मैं भी एक फोटो खिंचवाने वाली जगह पर। अब बस अपने गब्बर के ऊपर बैग लोड करते हुए दो स्ट्रैप्स लगाने के बाद अपना काम बहुत ही आसान। फिर ये बैग हिलेगा भी नहीं और झूलेगा भी नहीं। स्कर्दू की तरफ जाने के लिए बिल्कुल रेडी। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। तो हम तीन दोस्त फिर निकल दिए अपनी मंजिल की खोज में। एक शौक मेरे दोस्त ज़रूर पालना, और नज़ारे तो जान ले रहे हैं यार। हर मोड़ पे दिलकश नज़ारे और पहाड़ बहुत ही कमाल लग रहे हैं यार। और ये जितनी ग्रीनरी इनके ऊपर है यार, मोस्टली मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो स्केड्यूल कुछ ऐसा होता है, सीज़न कुछ ऐसा होता है कि ना इतना कुछ मिल नहीं पाता मुझे। मगर आज मैं उम्मीद रखता हूँ कि काफ़ी कुछ मिलेगा। और नीचे जो दरिया बह रहा है वो बहुत ही कमाल का यार। यहाँ से तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है कि पानी आज ब्लू है, पानी पानी। तो दिन भी अच्छा खासा है। चलो अब निकलते हैं आगे यार। अभी काफ़ी सफ़र है, आज लगभग कोई 530 किलोमीटर का एक मरहला तय करना है हम लोगों को। ज़िंदगी के मामलात को समेटते रहे तो एक दिन खुद सिमट के रह जाओगे। वो काम कभी रुकने वाला नहीं है। तो उस स्केड्यूल में से थोड़ा सा ये स्केड्यूल भी बनाओ और घूमने निकल आओ। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक अच्छा रोड भी जाता है। कुछ लोग जहाज से पहुंच जाते हैं स्कर्दू, और कुछ चार पहियों को लेकर। मगर मैंने चुना ये रोड वाला सफ़र, ये पहाड़ों वाला सफ़र, ताकि मैं और मेरा गब्बर ज़िंदगी के कुछ हसीन पल इन वादियों में, इन दरियाओं के किनारे ये रोड चल रहा है, इसके ऊपर गुजार सकें। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। मैं पहुंच चुका हूं, मेरा गब्बर पहुंच चुका है नारायण नारायण नारायण। और नारायण शहर बिल्कुल मेरे सामने। और यहाँ पे तो फिर यार एक गब्बर के साथ फोटो तो बनता है ना मेरे दोस्त। जब इतना दूर आए तो फिर ना घबराएं। ओह गॉड। वेलकम टू नारायण गाइस। अगर कभी दिल करे तो मेरे दोस्त कभी आना नारायण। तुम और मैं बैठ के चाय पियेंगे। बाबू सर टॉप 66 किलोमीटर्स। वकार भाई और उमर भाई मेरा इंतज़ार करते हुए इस तरह बैठ के और धूप को एंजॉय करते हुए। सो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको बाबू सर टॉप जाते हुए? हम ये कह रहे हैं कि अगे धुप नहीं लबनी, अगे धुप नहीं लबनी, ठंड लबनी है। बाबू सर टॉप जाते हुए नारायण से थोड़ा सा ही आगे आए तो हमें यहाँ पे कुछ बैठने के लिए जगह मिली। तो हम लोगों ने कहा आगे जाकर हमें धूप मिले ना मिले, तो लिहाजा जो बाद में एंजॉय करना है, या पता नहीं धूप मिलेगी या नहीं,
तो उसको अभी इंजॉय कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा एक मैसेज भी है यार आप लोगों को। अक्सर हम लोग कहते हैं कि बाचो जी लांगे, हो रे बाद आवे ही ना। तो लिहाजा अभी है तो इसको जिए यार, खुल के जिए ज़िंदगी को। जो ज़िंदगी के काम है वो पंजाबी चाहते ने आ जड़े रोले रप्पे ने, ये नहीं मुकने, बंदा मुक जाता। तो लिहाजा वो काम एक साइड पे रखें, वो भी ज़रूरी है, मैं नहीं कह रहा कि उनको छोड़ दें, मगर यार थोड़े पैसे बचा के, थोड़ा वक्त निकाल के घूमने निकल आओ, वरना क्या बुढ़ापे में घुटनोगे, दर्द के साथ घूमोगे। और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन, व्यू। बाबू सर टॉप को सर करने के लिए हम तीनों भाई अपनी मंजिल की ओर, गामज़न और उमैर भाई चूँकि बाइक्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हुए बाइक में हवा भर रहे हैं, और चीज़ें सामान हमारे पास सारा ही होता है। और बटाकुंडी से बहुत बार इसका नाम लिया, बटाकुंडी बटाकुंडी। तो आज बहुत सालों के बाद फिर से इस शहर से मेरा गुज़र हुआ, बटाकुंडी। तो ये लोग बस ऊपर से नीचे आ रहे हैं अपने जानवरों को लेकर, क्योंकि आगे और बहुत जल्दी रास्ते बंद हो रहे हैं। और ये सीधा रास्ता बाबू सर टॉप की तरफ जाता हुआ। ये वादियाँ और ये पहाड़, यकीन मानो एक खलबली सी मचा रहे हैं। और मेरे लिए ये रोड और ये तरीका दोनों ही आउट ऑफ सिलेबस हैं, क्योंकि हर मोड़ पे एक नया तजुर्बा मिल रहा है। टॉप जाते हुए एक लेक दिखी, पर इससे भी आगे कुछ पहाड़ थे जो मुझसे कुछ छुपा रहे थे, न जाने क्यों। क्या बात है इसमें की, क्या बात है। दिल को छू जाने वाला नज़ारा मेरा मेरे भाइयों के साथ। क्या दिलकश नज़ारा है, क्या दिलकश नज़ारा है, गुजरावाला के शोर से कहीं दूर। जी, यानी कि अगर आप अपने पाकिस्तान में नहीं घूमते फिरते और शहर में खज्जल खराब होते हैं, पैसा बैंकों में समेट समेट के ठोंस के सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, ते कोई फायदा नहीं जे है, ते तुसा कल्ले ही आए सो ते कल्ले ही जाना है। ये नज़ारे आके देखें, आप यकीन करें अगर मैं यहाँ थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ दूंगा तो आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। इसका मतलब है यहाँ खामोशी बहुत ज़्यादा है। सो कुछ देर लुल्लू सर लेक के पास रुकने का और कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाने के बाद हम लोग अपना बाबू सर का सफ़र दोबारा शुरू करने लगे हैं। लुल्लू सर लेक बहुत ही कमाल की लग रही है यार, बहुत ही कमाल की। मैं, मेरा गब्बर, उमैर भाई, वकार भाई, ईना जुमा और ये लुल्लू सर लेक के नज़ारे। गेटी दास, सो थैंक यू सो मच। ये पुलिस ऑफिसर्स का हमारी सेफ्टी के लिए ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो बहुत शुक्रिया। वो ऊपर तक हम लोगों ने जाना है और चढ़ाइयाँ आप लोग देख सकते हैं यार। ऐसे तो सम टाइम लोगों को लगता है सीधा सीधा रास्ता है, मगर जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उनको पता है कि ये बेसिकली क्या है। बट थैंक्स गॉड कि रोड अच्छा है यार। ये जो थोड़े बहुत पैचेस नज़र आ रहे हैं, ये कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। पकोड़े खाएंगे और समोसे खाएंगे,
क्या बात है, क्या बात है। वाह जी वाह, फाइनली 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 बाबू's at top man, बाबू's at top। We are very surprised to see you. In a couple of minutes, you arrived in Babu setup. अच्छा आप एक्साइटेड हैं GS वैसे 150. सेफ एंड साउंड हम लोग बाबू सर टॉप पहुंच गए यार। हम लोगों ने 12 बजे पहुंचना था मगर हम लोग लेट निकले। अभी बजा है दोपहर का 1 और हमने आगे कहाँ जाना है मैं भूल गया। कितने जाने थे? हमने आगे चिलास नहीं, हमारा पॉइंट एंड अस्कोले जाना है। तो बाबू सर टॉप पे अगर आप लोग आएँ तो यार कॉफ़ी और पकोड़े ना खाएं तो फिर बाबू सर टॉप आने का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं उमैर भाई और बाबर भाई अपने टूर को, अपनी जर्नी को खूब इंजॉय करते हुए, और ऊपर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है यार। तो बाकी अब बस ये सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, उम्मीद तो बहुत है कि सूरज भाई साहब निकल आएँ, थोड़ी सी फुटेज और अच्छी मिल जाए। तो अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को व्यू भी दिखाता हूँ यार। वो क्या है ना कि रुठिया यार मना ले, हाँ नच नच के यार मना ले। हाँ, असल पकोड़े में खा के यार जोएल मना साहब ये नाराज़ हो गए थे क्योंकि हमने अपनी स्टार्टिंग डेस्टिनेशन ही 2 घंटे लेट शुरू की थी। तो जोएल साहब ने कहा था मैं तो मानूंगा बाबू सर टॉप पे जाके कॉफ़ी पी के। तो जनाब जोएल बाबू सर साहब टॉप की कॉफ़ी खून ते मान जाओ। मन गया पकोड़े चाय बस बस ऐसे तरह ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मनांदे मनांदे रहो रहो ते मैं रूठदा रवां। ते कॉफ़ी हैं? पिलांदे ये रहो। देखे जी ये रूठ जाते हैं, पहले ये चाय पे माने अब ये कॉफियों पे मान रहे हैं। अच्छा जोएल सुबह जाही टाफी दे ही मान गए। हाँ, मकसद है कुछ खिलाया जाए और हाँ, कुछ कुछ नाराज खिलाया होया जाए। जाए। जोएल भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है आपका? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बस मुझे ये है मेरा कैमरा आना आप लोग नहीं जान सकते हमने अपना ओस्मो कहाँ पे लगाया हुआ है, जुगाड़ लगाई है ना असल में। बिहाइंड द सीन भी दिखाएंगे। शॉप वालों से जग लेके उसके ऊपर हमने मैग्नेटिक माउंट के साथ इसको एग्जैक्टली। और मसला ये कि इन्होंने जग पानी से भरवाया नहीं, इसलिए बाबू सर टॉप पे आने के बाद और अपने गब्बर के साथ कुछ इस तरह से वक्त गुजारने के बाद मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बाइक ने ज़रा तंग नहीं किया, बहुत अच्छे से ऊपर आए, बहुत मज़ा आया। और जब मैं ऊपर आ गया तो मैं उमैर भाई को कह रहा हूँ, उमैर भाई है बाबू सर टॉप पे? मैं तो सुनिया सी पता नहीं किन्ना को ख़राब रास्ता है, बट ओवरऑल इट वाज गुड। बट हैं पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम आया हूँ। लास्ट टाइम आना था मगर लैंडस्लाइडिंग होगी जिसकी वजह से नहीं आ सके। तो जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। अस्कोले जा रहे हैं, हौले हौले जा रहे हैं तो थोड़े मौसम की वजह तो डोले जा रहे हैं। टॉप पे कुछ वक्त बिताने के बाद और अपने शहर में ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा जीने के बाद एक बात तो मैंने सीख ही ली है। ये जो सफ़र है ना मेरे दोस्त, अपने आप में एक थेरेपी है। अगर तुम इन रास्तों का मज़ा लेना चाहते हो तो तुम्हें एक सफ़र का आगाज़ करना होगा किसी अंजाम तक पहुंचने के लिए। सुकून हासिल करने के लिए इन पहाड़ों, इन वादियों से बेहतरीन जगह और कोई भी नहीं है। वो सारे का सारा रास्ता हम लोगों ने तय करके नीचे जाना है, वो सारे का सारा जिग जैग, और ये मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये सारे का सारा रास्ता जो जिग जैग करते हुए हम लोगों ने वो एंड तक चले जाना है। तो चलते हैं। आपको डिपर करवाए तो उसको काइंडली देख लें ज़रा, ताकि दोनों के आने जाने में आसानी हो सके। बाकी तो फिर सब खैर है। यहाँ पे आई गेस वो लास्ट टाइम बादल ब्रस्ट हुआ था जिसकी वजह से ये सारा टूट गया था, ये सारा, और ये सारा रास्ता
ओ भाई साहब, तो ये थोड़ा टूटा फूटा कच्चा रास्ता। अब तो मैं सपनों में भी एक जगह नहीं रुकता, पर आज स्कर्दू में रुकना है। इतने दिनों से इन वादियों में, इन पहाड़ों में मैं घूम रहा हूं, और यकीन मानो कि मैं झूम रहा हूं। एक बात तो मैं जान गया यहां रहते हुए कि इन इलाकों में असली जंग पहाड़ पर नहीं, पहाड़ से होती है। इतने ऊंचे टीले देखना और उनको अपने अंदर समाना। पर मेरी असली जंग आज वक्त से है, क्योंकि शाम तक मुझे स्कर्दू में पहुंचना है। और अगर मैं शाम तक नहीं पहुंचा तो फिर एक और कहानी की तरफ मेरे ख्यालात मुझे खींचे ले जाएंगे। मौसम खुल रहा है ना? देखो सामने वाले पहाड़ कितने शानदार लग रहे हैं, और इस ऊंची होती जा रही सड़क ने मेरी बाइक की रफ्तार को तो कम कर दिया है, मगर मेरे हौसले को नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, रेंगना भी तुम्हें कभी कभी कहीं पहुंचा ही देता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अस्कोले। अस्कोले बेसिकली स्कर्दू का एक आखिरी शहर है, गांव है, जहां पे लोग जाके अपना सफर केटू के लिए शुरू करते हैं। और जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अस्कोले से ऑलमोस्ट कोई 10 किलोमीटर के फासले पर केटू का एक बेस कैंप है, और वहां से वो अपने शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। और यहां ऑप्शन ना होना ही ऑप्शन है। आगे का खेल जारी रखने के लिए मैं तो तैयार हूं, मगर क्या मेरी बाइक भी उतनी ही तैयार है? और मैं भी एक फोटो खिंचवाने वाली जगह पर आखिरकार पहुंच ही गया। इस तरह के रोड्स, इस तरह के नज़ारे मैं अक्सर फिल्मों में देखता हूं, और आज यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इन नज़ारों को अपनी आंखों से लाइव देख रहा हूं। पर मुझे वो एक दूर पहाड़ नजर आ रहा है, जैसे मानो कि सारी रोशनी उस पहाड़ पर ही आ रही हो, और ऊंचाई एकदम बढ़ती जा रही है, और सांसें एकदम उखड़ती जा रही हैं, मगर मेरे जज्बे कम नहीं हो रहे। इन पहाड़ों और दरिया को देखकर मैं कह सकता हूं कि इस सफर की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी, मगर मैं क्या करूं, मुझे तो वो सामने वाले पहाड़ ने पकड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि घर का बुजुर्ग चद्दर ओढ़े बैठा हुआ है और देख रहा है सबको आते जाते।